Hello guys, in this video I am going to tell you how I cleared UPSC CSC 2021 without coaching। मेरी उस साल 2021 में 163 रैंक आई थी बिना कोचिंग के। तो सबसे पहले मैं अपना बेसिक तैयारी का ओवरव्यू दे दूं आपको, जिससे आपको पता चले कि मेरी तैयारी कैसी थी। सबसे पहले मैंने अराउंड अक्टूबर नवंबर 2019 में तैयारी स्टार्ट की थी और उस समय मैं इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने एमबीबीएस की है और एमबीबीएस में 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस समय, इसलिए मेरे पास टाइम का क्रंच था। हालांकि इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं थी मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप, बट फिर भी आपको कभी बुला लिया जाता है। कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको ज्यादा काम करवाते हैं, ज्यादा रेगुलरली बुलाते हैं, तो इसलिए आपके पास आप श्योरिटी नहीं होती कि आपके पास टाइम रहेगा कि नहीं। तो एक चीज ये मेन वजह ये थी कि मेरे पास टाइम क्रंच था। उसके बाद मैंने जो सीरियस प्रिपरेशन थी वो मार्च 2020 आफ्टर मार्च 2020 के बाद शुरू की। मैंने हालांकि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं इतना सीरियसली नहीं पढ़ रहा था, इतना ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने सीरियस अपनी तैयारी मार्च 2020 जब मेरा इंटर्नशिप पूरी हो गई इसके बाद स्टार्ट की। और आपको याद होगा, सभी को पता होगा कि मार्च के बाद कोविड लग गया था, कोविड लॉकडाउन लग गया था, इसलिए ऑफलाइन कोचिंग का तो सवाल ही नहीं उठता था। और दूसरी एक और वजह थी कि अब आपके पास समय नहीं बचा था। मैंने ये सोचा था कि मैं 2020 में, मेरी हालांकि तैयारी नहीं थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि शायद मई में था उस साल एग्जाम, बाद में हालांकि डिले होके वो अक्टूबर में हो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं था तो अब मैं कोचिंग कर नहीं सकता था। तो मेरी ये वजह थी मेन कोचिंग ना करने की, कि मेरे पास एक तो टाइम का क्रंच था, और दूसरी बात एक और बड़ी वजह थी कि जब मैंने उसका सिलेबस देखा यूपीएससी का और बुकें जो बेसिक बुक्स थी वो पढ़ी जब स्टार्टिंग में, जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं खुद से कर सकता हूँ, खुद से पढ़ सकता हूँ। और मैंने अपना ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस सिलेक्ट किया था, जो कि मैं पढ़ते ही आ रहा था 5 साल से, और उसमें वैसे भी कोई कोचिंग नहीं होती है अच्छी, मुझे पता नहीं है होती भी हो तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा। तो अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोचिंग और नॉट? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये बताने के पहले कि मैंने कैसे क्लियर किया, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं। सबसे सबसे पहली चीज है समय। क्या आपके पास समय है कि नहीं? आप हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉलेज में हो जहां आपका बहुत हेक्टिक हो, तो आप ऐसे टाइम पे कोचिंग नहीं ले सकते, बिकॉज कोचिंग में 3-4 घंटे आपके कोचिंग में चले जाएंगे, उसके बाद इतना समय नहीं बचता है। दूसरी चीज आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे चीजें पढ़ के ये लगा कि मैं इजीली समझ पा रहा हूं बुकों को। अगर आपको भी यही लगता है, पढ़ के देखिए, क्योंकि बहुत आसान चीजें रहती हैं। इनिशियल में थोड़ा फोबिया रहता है, इंसान डरता है, मैं भी डर रहा था, कोई भी जब तैयारी करता है कि हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। बट आप एक बार पढ़ के देखेंगे, इवन जो बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो आपको एहसास होगा कि वो बहुत आसान है और इजिली कोई भी इंसान इजिली उन्हें कर सकता है। तो दूसरी चीज ये हो कि आप पढ़ के देखें, अगर आपको समझ आ रही हैं चीजें तो फिर कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्लान नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। क्या आप डिसिप्लिन रह पाते हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज यही है। अगर आप डिसिप्लिन रह पा रहे हैं तो आपको कोई फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके पास समय कम होगा, है ना, आप जॉब कर रहे हैं, आपका कॉलेज हेक्टिक है, आपको इनिशियली चीजें समझ नहीं आ रही, इन सब चीजों से कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डिसिप्लिन हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल बना के उसे फॉलो कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोचिंग की, है ना। इनिशियली आपको चीजें समझ ना आ रही हो, आपके पास समय भी बहुत है, कोई भी चीज हो, अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन रह पाएंगे तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डिसिप्लिन। अगर आप रह पा रहे हैं तो नहीं, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते, खुद से नहीं पढ़ पाते, तो फिर कोचिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगी। आप रोज जाएंगे, आपकी रोज ऑनलाइन क्लास होगी, ऑफलाइन जहां भी आप कोचिंग लेंगे, रोज आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको थोड़ा लगेगा कि मैं इसको एटलीस्ट जो पढ़ाया है वो तो पढ़ लूं, इसलिए आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी चलती रहती है। बट अगर आप डिसिप्लिन रह सकते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अब आती है एक चीज जो डिस्कस करते हैं
डिस्कस करता हूं मैं कि हाउ आई क्लियर्ड। ठीक है, जिस चीज के लिए आप आए हैं कि मैंने कैसे क्लियर कर ली यूपीएससी बिना किसी कोचिंग के। अब फिर मैं आपको अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी तैयारी, सपोज मैंने अच्छे से तैयारी जैसे कि मार्च 2020 से स्टार्ट किया, आप नवंबर से भी मान लें, जहां जब 2019 से, जब से भी आपको मानना हो, मेरे पास कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं थी। सबसे बड़ी गलती अगर मैं अपनी यूपीएससी की पूरी जर्नी में बताऊं तो यही है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे पास कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। मैं बुक्स खरीद ले आया और मैं पढ़ने बैठ गया कि चलो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। मैंने बुक लिस्ट देखी किसी टॉपर की और मैं पढ़ने बैठ गया। सबसे बड़ी गलती यही है। आपको कभी भी सबसे पहले आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं हार्ड वर्क में। यही मैंने किया। मैंने खूब रिसर्च की, खूब टॉपर्स वीडियो देखे, सब पता कर लिया कि कैसे पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्टली मैं हार्ड वर्क करने लगा। और यही सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना है आपको। इसका पाथ होता है, आपको पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है रिसर्च करने के बाद, एंड देन हार्ड वर्क करना है। स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब ये बस नहीं है कि आपको आप अपने रिसोर्सेज तय कर लें। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जैसे कि आप सपोज यूपीएससी 2023 का एग्जांपल ले लें, 6 महीने बचे हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने समय में कौन सी चीज कब पढ़ेंगे, है ना। आप कितने समय में ऑप्शनल कर लेंगे, कितने समय में ये कर लेंगे, कब आप रिवीजन को समय देंगे, ये सारी चीजें आपकी तय होनी चाहिए प्रिपरेशन शुरू करने के पहले ही, स्टार्ट में ही। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो कि मैंने नहीं की अपने इनिशियल में, इसलिए मैं 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें मैं फेल हो गया। 2020 के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। 2020 में मैं जब फेल हो गया तो मैंने अपना, मुझे एहसास हुआ कि मैंने सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैंने अच्छे से प्लान नहीं किया है। तो 2020 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो अक्टूबर के एंड में आया था। ठीक है, अक्टूबर के एंड में। और मैंने अपनी 2021 की जो अच्छे से प्लान्ड जर्नी थी, अच्छी से जर्नी थी, वो 2021 की वो मैंने स्टार्टेड ऑन नवंबर 2020। और इस स्टार्ट करने के पहले मैंने पूरा अच्छे से प्लान कर लिया कि मैं सबसे पहले मेंस पढ़ूंगा, मेंस के किस तरीके से नोट्स बनाऊंगा, जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें एक बार पढ़ूंगा, कितने समय पहले मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी कब से शुरू करूंगा। ये सारी चीजें मैंने प्लान कर ली। मेरे पास बचे थे 2021 का जो प्रीलिम्स था वो शायद जून में था उस समय, फिर बाद में तो वो डिले हो गया था, अक्टूबर में हो गया था बाद में, पर इनिशियली वो जून में था। तो मेरे पास अराउंड 3 महीने मैंने तय किए कि मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करूंगा। तो नवंबर के बाद मेरे पास 4 से 5 महीने बचे थे, 4 से 5 महीने बचे थे जिसमें कि मैं मेंस की अच्छे से तैयारी कर सकता हूं। तो इसमें मैंने सबसे पहले अपनी एक प्लान बनाया कि कैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने ऑप्शनल को एक बार, वन टाइम अच्छे से पूरा कर लूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शनल को आपको रिवाइज भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी, पर मैंने ये देखा कि मेरे पास समय कितना है। मेरे पास 4-5 महीने हैं। मेरा ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस है जो कंपैरेटिवली बड़ा रहता है बाकी ऑप्शनलों से। तो मैंने ये तय किया कि मैं एक बार अच्छे से अपना ऑप्शनल पूरा कर लूंगा। इसके बाद मैंने जो GS 1, 2, 3 इनके जो सिलेबस में टर्म्स दिए हैं, सिलेबस में टर्म्स दिए हैं ना, जैसे कि प्रेशर ग्रुप, एनजीओ GS2 में दिए हैं, या पार्लियामेंट, जो भी टर्म्स दिए हैं GS 1, 2, 3 में, उनके मैंने नोट्स बना लिए। अपने नोट्स बना लिए इन द सेंस सारे टॉपिक्स के 3-4 पेज में एक बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जिससे कि मैं जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय होता है उसमें अच्छे से रिवाइज कर सकूं। और ये मेरे ख्याल से मैंने सबसे अच्छा काम यही किया। ऑप्शनल तो हर कोई पढ़ता है, बट सबसे अच्छा मेरे ख्याल से मैंने काम यही किया कि सिलेबस के टर्म्स के नोट्स बना लिए। और इसके बाद और इससे मुझे जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के 3 महीने का समय मिला था उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये मैंने तय किया था कि मैं नोट्स बना लूंगा। इसके अलावा मैंने तय किया था कि जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक्स इन द सेंस जो 5-6 प्रीलिम्स की बेसिक बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उन्हें भी एक बार पढ़ दूंगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि मैंने किसी दूसरे का सुन के नहीं बनाया। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं अभी
जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप हमें एक 2023 की 6 महीने की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बता सकता हूं स्ट्रेटेजी, आप सबकी तैयारी का लेवल अलग होता है, सबने अलग, अब आपका पास्ट मुझे नहीं पता। फिर मैंने किसी का कमेंट देखा, शायद किसी लड़की का था, उसने ये कहा था कि आप, उसने यही चीज लिखी थी कि हालांकि सबका तैयारी का लेवल अलग है, लेकिन फिर भी आप बेसिक अगर बता देंगे तो हमें फायदा होगा। इसी के बाद मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा आगे एक वीडियो उसका 2023 की 6 महीने की स्ट्रेटजी का, 2-3 दिन बाद में आ जाएगा वो भी। बट मैं ब्रॉड चीजें आपको बता दूंगा उस वीडियो में, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सबका अपना तरीका होता है। जैसे कि मेरे पास 4-5 महीने थे तो मैंने किसी और की बातें नहीं सुनी। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बेसिक बुक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 4-5 बार होनी चाहिए। हालांकि एक बार मैं पहले भी कर चुका था, 1-2 बार, जब मैं 2020 की तैयारी कर रहा था, बट इतने अच्छे से नहीं की थी, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने अपने हिसाब से तय किया कि मैं किस तरीके से करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो बिना कोचिंग के अगर आपको क्लियर करना है तो उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान में आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेस आप कहां से पढ़ेंगे। दूसरा, आपके पास एक होना चाहिए टाइम टेबल। टाइम टेबल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास बहुत ही माइक्रो टाइम टेबल हो कि आप दिन का डिवाइड कर लें कि इतने घंटे ये करूंगा, इतने घंटे ये करूंगा, वो है तो बहुत अच्छा है। बट आपके पास एक ब्रॉड टाइम टेबल इन द सेंस पूरे साल का, जैसे कि अभी 2023 में 6 महीने हैं, तो आपके पास 6 महीने का एक ब्रॉड आउटलाइन होनी चाहिए। उसी को मैं टाइम टेबल कह रहा हूं कि आप किस समय क्या करेंगे, कितने समय पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ेंगे, कब तक आप अपना ऑप्शनल पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली और जरूरी चीज है, अगर आप बिना कोचिंग के क्लियर करना चाहते हैं, वो है प्लानिंग। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरा आ जाता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इवन आप विथ कोचिंग, अगर कोचिंग जा रहे हैं और डिसिप्लिन नहीं है तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज बिना कोचिंग के तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप डिसिप्लिन रहें। और तीसरा आ जाता है कीप इट सिंपल। मेरे ख्याल से ये भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लोग बताते नहीं है, बट कीप इट सिंपल। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास इतना समय था और मैंने उसी हिसाब से तय किया कि मुझे क्या क्या करना है, मैंने इधर उधर की बातें में ध्यान नहीं दिया। अब जैसे आप लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास अब 6 महीने बचे हैं, जिसमें 3 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, तो आपके पास 3 महीने बचे हैं। अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैंने इसके पहले मैंने एमबीबीएस किया, जैसा कि मैंने बताया था अभी। इसके पहले मैंने नीट का एग्जाम भी दिया था बहुत साल पहले, वो भी मैंने क्लियर किया था। तो सबसे पहले मुझे नीट में सक्सेस मिली। अब यूपीएससी दी तो मुझे प्रीलिम्स भी मैं क्लियर नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। और फिर 2021 में मेरी 163 रैंक आई और मुझे आईपीएस मिला। इसमें सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगी, मैंने जब ध्यान से देखता हूं कि क्या गलती कर देते हैं, क्यों हम फेल हो जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल, है ना। आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक चीजों पर ध्यान देना है, आपको इधर उधर भागना नहीं है। मेरे से बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने जब क्लियर कर लिया आस पड़ोस में, जो कुछ लोग कॉलोनी की तैयारी कर रहे हैं वो आए हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा डरते हैं और बहुत ज्यादा ये बताते हैं कि ये बुक कर लें, वो कर लें। बट आपको अल्टीमेटली मैं उनको यही कहता हूं कि तुम अभी भले ही इधर उधर भाग लो, इधर उधर दूसरों की बातें सुन लो, बट अल्टीमेटली तुम्हें करना वही है। बहुत ही बेसिक लिमिटेड सिलेबस है ना। सिलेबस हालांकि बहुत ज्यादा है, बट है वो डिफाइंड ही, है ना, कि इतनी चीजें करनी है। तो एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको वही पूरा करना है। आप इधर उधर ना जाके आप प्लान करें, आप अपना समय उसमें दें कि आप जैसे अब आने वाले 3 महीनों में आप किस तरीके से करेंगे कि आपकी मेंस की एक बार चीजें सारी पढ़ लें और उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आपको बिना कोचिंग की क्लियर करना है, कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन रहना है और आपको चीजें बहुत सिंपल रखनी है, इधर उधर भागना नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर कोई कह रहा है, मुझसे पूछेगा कि जो कोचिंग नहीं जा रहा, जो दिल्ली नहीं जा रहा, मुखर्जी नगर, अपनी जगह पर रह के तैयारी कर रहा है, अपने होम टाउन में रह के या कहीं भी और रह के, सबसे बड़ा एडवांटेज उसके पास यही होता है कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी, उसके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है अपने हाथ में कि वो चीजों को सिंपल रख सके। आप कहीं बाहर जाएंगे, आप कोचिंग जाएंगे तो आपको 100 तरह के लोग मिलेंगे, 100 बातें बता देंगे। टीचर्स भी कुछ इधर उधर की बातें बता देते हैं, जो ऐसे मतलब कुछ बहुत सारे, ज्यादातर टीचर तो अच्छे ही होते हैं, बट कुछ टीचर इधर उधर की बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं इधर उधर की बातें कि ये कर लो, वो कर लो, आपके दोस्त रहेंगे। तो आप
इतना ज्यादा फोकस करना उस समय बहुत कठिन हो जाता है, आप चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर बिना कोचिंग जाने के वालों के पास है तो वो यही है कि वो चीजों को सिंपल रख पाते। तो आपको भी इसी बात पर ध्यान देना है कि आपको चीजें सिंपल रखनी है, अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी को स्टिक करना है। इधर डरना नहीं है बिल्कुल भी कि हम कोचिंग नहीं जा रहे तो कोई डिसएडवांटेज है, बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो आधे लोग लगभग क्लियर करते हैं वो कोई फुल टाइम कोचिंग नहीं लेते। हाँ डेफिनेटली मैंने टेस्ट सीरीज और ये सब तो हर कोई लेता है, मैंने भी ली थी, बट जो फुल फ्लेज्ड कोचिंग होती है 1-2 साल की जो लोग लेते हैं वो बहुत लोग नहीं लेते हैं, उसके बिना भी इजिली क्लियर करते हैं। तो आप भी क्लियर कर सकते हैं बशर्ते कि आप अच्छी प्लानिंग करें, आप डिसिप्लिन रहें और आप चीजों को बहुत सिंपल रखें और डेफिनेटली आप मेहनत करें। हाँ, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।